दोस्तों नमस्कार। जब से ये खबर बाहर निकल करके आई है कि स्टारलिंक इंडिया के अंदर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराने जा रहा है, तब से देश के लोगों के अंदर दो तरीके के प्रश्न हैं जो कि उनके दिमाग में घूम रहे हैं। पहला चीज़ कि स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस देश में कैसे काम करेगा, ये इंटरनेट सेवा कैसे प्रोवाइड करवाएगा, और दूसरा चीज़ इसके स्पीड को लेकर के कही जा रही है कि इसके आने से इंटरनेट की स्पीड बढ़ जाएगी। तो उसका कारण क्या है, लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, क्यों बढ़ जाएगी इस इंटरनेट की स्पीड। इन दो चीज़ों को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस है वो काम कैसे करेगा। इसमें बेसिकली तीन चीज़ें होंगी। पहला होगा सैटेलाइट, क्योंकि जो स्टारलिंक है वो एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवा है। तो इसकी जो पहली चीज़ है वो सैटेलाइट होगी, जो कि सीधे सैटेलाइट से इंटरनेट की सुविधा हमें प्रदान करेगा। और दूसरा जो चीज़ है, इसमें एक DTH की तरह जो एक डिश एंटीना होता है वो एक एंटीना होगा। और तीसरा जो होगा, एक यूजर्स के लिए, जो स्टारलिंक के यूजर्स होंगे, उनको एक किट प्रोवाइड करवाया जाएगा। और उस किट के अंदर कुछ उपकरण होंगे, राउटर्स वगैरह होंगे, या पावर सप्लाई केबल होगा, या कुछ इस तरह का माउंटिंग ट्राइपॉड हो सकता है। ये सब चीज़ें जो है वो स्टारलिंक के जो उपभोक्ता होंगे उनको प्रदान की जाएगी। अब इसमें चीज़ ये समझने वाली है कि चूँकि ये एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवा है, तो यहाँ पर जो केबल है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है ना। जो फाइबर केबल की बात की जाती है तो उसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। और इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि जो सुदूर क्षेत्र हैं जहाँ पर कि इंटरनेट सेवा बहाल नहीं की जाती है अलग अलग कारणों के वजह से, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी एरिया है या कोई बहुत दूर का गांव है, जंगली इलाका है जहाँ पर इंटरनेट की सेवा मुहैया नहीं कराई जा सकती थी, तो इसके आ जाने से अब वहाँ पर इंटरनेट की सुविधा को बहाल किया जा सकता है। ये सबसे इसका बेनिफिट है। जो DTH एंटीना की तरह इसमें एक डिश एंटीना होगा, इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये ऑटोमेटिक मतलब एडजस्ट करेगा। जैसे कई बार होता है कि हमारे घर में छतों पर जो एंटीना लगा होता है तो उसका नेटवर्क सही आए, है ना, जो सही से फ्रीक्वेंसी पकड़े, कई बार उसको हिलाना पड़ता है हाथ से। लेकिन इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये ऑटोमेटिकली जो है एडजस्ट कर लेगा खुद को, ताकि बेहतर सुविधा आपको मिल सके। ये इसके डिश एंटीना के बारे में कहा जा रहा है कि इसकी खासियत है, इसकी क्वालिटी है। और तीसरी चीज़ जो किट प्रोवाइड करेगा, तो ये तीनों ही माध्यम से हमारे और आपके घर में स्टारलिंक का इंटरनेट चलेगा। बेसिकली इसमें ये होगा कि जो हमारे छत के ऊपर एंटीना लगा होगा, डिश एंटीना लगा होगा स्टारलिंक का, उसका डायरेक्ट कनेक्शन सैटेलाइट से होगा। यानी कि सैटेलाइट्स के माध्यम से सिग्नल जो है वो आएगा हमारे एंटीना के अंदर, और उस डिश एंटीना से जो सिग्नल होगा वो हमारे घरों में जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट, वहाँ तक वो जाएगा। तो बेसिकली इसमें तीन इसके मान लीजिए कि इसके पड़ाव हैं। एक सैटेलाइट है, वहाँ से सिग्नल आएगा सीधे हमारे एंटीना पे, और एंटीना से वो सीधे हमारे आएगा गैजेट्स में, जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस्तेमाल करते हैं। तो इतना आसानी तरीके से ये जो है काम करेगा स्टारलिंक का इंटरनेट सेवा, जो कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सेवा है। अब इसका जो दूसरा पक्ष है वो स्पीड को लेकर के, कि इसकी स्पीड क्यों बढ़ जाएगी, उसके पीछे कारण है। इसमें जो सैटेलाइट इस्तेमाल किए जा रहे हैं इस स्टारलिंक के जो सर्विस है उसमें, ये सैटेलाइट जो होते हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते हैं। और जो लो अर्थ ऑर्बिट की जो दूरी है धरती से हमारे पृथ्वी से, वो बहुत ही कम है, 500 से 1000 किलोमीटर के रेंज के बीच में ही रहता है। यानी कि ये जो लो अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइट हैं, इनके और धरती के बीच में दूरी कम होने की वजह से जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, और उसी के वजह से स्पीड बढ़ जाएगी। जो पारंपरिक जो काम करता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के माध्यम से काम करता है, और जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो पृथ्वी से तकरीबन 35,000 से अधिक किलोमीटर की ऊंचाई पर हैं, है ना। तो दूरी अधिक है तो उनका कनेक्शन भी थोड़ा सा लो रहेगा। तो जो स्पीड बढ़ने वाली जो बात है उसमें जो सबसे मुख्य भूमिका है वो है दूरी का, कि लो अर्थ ऑर्बिट वाले सैटेलाइट्स धरती से
कम दूरी पर होते हैं और इसीलिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से काम करते हैं। उनके सिग्नल्स में कोई कमी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत ही स्मूथ तरीके से काम करते हैं। और इसी का कारण है कि जिस इंटरनेट की जो स्पीड होगी वो ऑटोमेटिकली जो है वो बहुत ही बढ़ जाएगी। तो ये जो पूरा जो स्टारलिंक का जो इंटरनेट सेवा है वो इस तरीके से हिंदुस्तान में काम करेगा। और इसके बाद इसके प्राइस को लेकर के बातें हो रही है कि इसकी प्राइस क्या होगी, हालांकि उसके बारे में भी कुछ खुलासा नहीं हुआ है। अलग अलग कंट्रीज़ में लोग कितना पे करते हैं स्टारलिंक के सर्विस के लिए, उसके आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं। तो वो अभी आने के बाद एक्चुअली चीज़ पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ मैं और यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि जो ये लो अर्थ ऑर्बिट है जिसमें कि सैटेलाइट्स घूमते हैं, उसमें एलोन मस्क के ऐसे 7,000 से अधिक सैटेलाइट्स हैं जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रहे हैं। सोचिए कि कितना अधिक सैटेलाइट्स एलोन मस्क के पास है। जब हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान की सरकार औरंगजेब और बाबर में उलझी हुई है, गाय गोमूत्र और गोबर में उलझी हुई है, तब अमेरिका जैसे देश इस तरीके के सैटेलाइट्स विकसित कर रहा है। वहाँ का एक व्यक्ति इस तरीके का और इतने भारी संख्या में सैटेलाइट विकसित कर रहा है जिससे कि वो दुनिया के तकरीबन 100 से अधिक देशों में अपनी इंटरनेट की सेवाएं दे रहा है स्टारलिंक के माध्यम से। ये होती है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास जिसमें कि हम काफ़ी पीछे हैं और इस पर सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को इस चीज़ को आगे और प्रमोट करना चाहिए बजाय कि दकियानूसी बातों में लोगों को उलझाए रखने का। हालांकि स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के कुछ नकारात्मक पक्ष भी है जिसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।